हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सी मैडम आई एम प्रगति एंड हम वापस से अपना जो सिलेबस रिडक्शन का जो डिटेल्स था उसको लेकर आ गए हैं। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में डिस्कस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपके जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे वो है आपका रिड्यूस्ड सिलेबस। उसके साथ साथ मैं आपके साथ में जो पुराना सिलेबस है उसके साथ में मैच करते हुए आपको मैं बताऊँगी कि एक्चुअली में रिडक्शन कहाँ कहाँ आया है और क्या है आपका रिडक्शन। सो इफ़ यू आर आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर and everything so that you can note down the important things जो भी आपको लिखने हैं. So let's get started with our syllabus reduction discussion. Very well. So section A से जो पहला चीज़ है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें से डेफिनेशन, मीनिंग, features of a partnership firm, that would be self explanatory, that is little of you can say theoretical portion है ये. देन आ रहा है प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विथ रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसके आपको मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस करने हैं एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आप कॉमर्स में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. यू विल हैव एन आइडिया ऑफ इट. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट. इसमें आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर आपको नेक्स्ट जो करना है वो है partners capital accounts, that is fixed and fluctuating. Partners current accounts when fixed capital method is followed. Interest on capital, इसमें से आपको क्या क्या करना है, interest on capital adjustments कौन से करने हैं, interest on capital, interest on drawing, interest on current accounts, डेबिट एंड क्रेडिट, सैलरी वाला करना है आपको, अगर डेबिट हो रहा है तो और क्रेडिट हो रहा है तो दोनों. कमीशन टू पार्टनर्स एंड मैनेजर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड डिविजन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स. नेक्स्ट आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ना है. एंड लास्ट जो चीज़ आपको करनी है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें जैसे पहले थी अभी भी वही है. आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है इनको आप बहुत अच्छे से फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स उसी में से आपको पूछा जाएगा. स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस. नेक्स्ट हम लोग नोट पे आ जाते हैं. नोट्स में चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है. ओके, सो फर्स्ट नोट है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. दिस इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट. यहाँ पे बता दिया गया है कि बाई चांस अगर ऐसा सिचुएशन आएगा आपके सम में तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स. ये आपको लेना है यहाँ पे ऐसे ही करके, बिकॉज वहाँ पे इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, 2 एडजस्टमेंट्स, 3 एडजस्टमेंट्स, एंड दे आर मेकिंग इट क्लियर कि आपको ये करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट एंड डेबिटेड टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस मे बी. Third is rent due to a partner is a charge against profit and is to be credited to partner's current account in case of fixed capital system or to partner's capital account when capitals are fluctuating. So they're telling you कि rent due जो है उसको आप कैसे adjust करोगे, कैसे आप उसको वहाँ पे एंट्री करोगे इसका. दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू स्पेसिफिकली. नेक्स्ट इज यहाँ पे बोल दिया गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स थ्रू अ सिंगल जर्नल एंट्री और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल और करंट अकाउंट्स. ये आपको यहाँ पे पिछले साल मतलब पहले आपके नहीं था, ये चीज़ अभी आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया रिड्यूस्ड सिलेबस में, दिस पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑफ मैनेजर एज अ पार्टनर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. ये भी आपके पहले भी था, अभी भी है कि ये एडमिशन ऑफ मैनेजर एज अ पार्टनर ये आपके टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज गुडविल में आते हैं. गुडविल में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन. इसमें आपको मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन कैसे करना है आपको. यहाँ पे आपको बोल दिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड का मीनिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सिंपल एवरेज से निकालना है गुडविल और एवरेज मेथड से निकालना है और वेटेड एवरेज मेथड से निकालना है. सुपर प्रॉफिट मेथड
का मीनिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से भी उसका मतलब क्या है और उसका सम्स वो भी आएगा, और कैपिटलाइजेशन मेथड से उसका मीनिंग और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीज़ आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर एक नोट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड by net assets are total assets excluding purchased goodwill, non-trade investments and fictitious assets less outside liabilities, right? एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत नया, ये नया एडिशन है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लिया जाए अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मैंशनड, ये वर्ड लिख दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के आगे कि ट्रेड, दिस वर्ड व्हेन रिटन देन ओनली आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट लोगे, अदरवाइज उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ही कंसिडर किया जाए। दिस इज़ अ न्यू एडिशन विच दे हैव टोल्ड, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आ रहा है एडमिशन। एडमिशन में से आपके क्या क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये पूरा चीज़ आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर करना है इन सब चीज़ों का कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट, based on accounting standard 26 issued by the Institute of Chartered Accountants of India in the context of intangible assets, premium for goodwill paid privately, premium for goodwill paid in cash or kind and retained in the business, premium for goodwill paid and withdrawn by the old partners when the incoming partner cannot bring premium for goodwill in cash, adjustments are to be done through his current account, hidden goodwill when goodwill appears in the old balance sheet, ठीक है, राइट। दिस यहाँ तक ये एकदम क्लियर है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोगों का कौन कौन सा पोर्शन पहले था और अब नहीं है। तो इनमें अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, ये पहले भी था। सेकेंड वाला पॉइंट भी पहले भी था, अभी भी है। थर्ड वाला पॉइंट भी पहले था, अभी भी है। डी पॉइंट देखें तो वो भी पहले था, अभी भी है। हिडन गुडविल भी अभी भी है। एंड व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, सो देयर आर नो चेंजेस एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट वेयर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पहले भी था और ये अभी भी है। नोट में मेंशन कर दिया गया है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, राइट। पहले भी था, अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इसमें से आपको जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड, contingency reserve, profit and loss account, debit and credit balance and advertisement suspense account और deferred revenue expenditure, कोई changes नहीं है, same है। adjustments of capital, adjustments of old partners capital accounts on the basis of the new partners capital, calculation of new partners capital on the basis of old partners adjusted capital, right। इसमें भी कोई changes नहीं है, पहले के जैसा same to same है। coming to the note, यहाँ पे अब आप जो देखेंगे कि एक चीज़ों को, पहले कुछ चीज़ें थी जो कि थी और अब उसको हटा दिया गया है, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था आपके, अब नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीज़ें आपके अब नहीं है, राइट। सो इट इज़ नॉट देयर। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है वो देख लेते हैं। नोट दिया हुआ है, नोट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ड्यूरिंग पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स टू बी डन इन हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट,
आपको नया वाला बैलेंस शीट नहीं बनाना है, आपको पुराना वाला बैलेंस शीट बनाना है जो हम लोग बनाते थे ऐसे यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और असेट्स लेकर वही वाला बनाना है। यू डोंट हैव टू मेक दैट वन जिसमें हम लोग पहले शेयर होल्डर्स फंड्स एंड सब कुछ लिखते हैं, वैसे करके आपको नहीं बनाना है, आपको पुराने स्टाइल में ही बनाना है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर एंड लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, नहीं है। एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द syllabus. Right. Now coming to retirement of a partner. ये था, हम लोगों ने बात किया था एडमिशन के बारे में, अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब कैसे निकालते हैं जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, वो आ रहा है आपके। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट विथ रिगार्ड टू गुडविल इंक्लूडिंग हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेक श्योर कि आप जब भी अपने टीचर से पढ़े या जो भी, तो आप हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से क्लियर करें, बिकॉज इनके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एंड दे मेक श्योर कि आईएससी का टेंडेंसी रहता है कि दे मेक देयर पेपर ईजी, बट दे ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हैव द कॉन्सेप्ट दैट शुड बी देयर, यू नो द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से इन लोग रिड्यूस किए सिलेबस, बट सिलेबस रिडक्शन के साथ दे मेक श्योर कि आपका जो मेन फोकस है वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में होना चाहिए, राइट। तो सिलेबस रिड्यूस इन लोगों ने इस तरीके से किया है कि कहीं भी आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी ढिलाई ना हो, राइट। तो मेक श्योर कीजिएगा ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड अदर रेशियोज, गेनिंग रेशियोज वगैरह कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को, हिडन गुडविल को आप बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो। हिडन गुडविल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, तो ये गुडविल को आप ज़रूर से अच्छे से करें। एडजस्टमेंट्स विथ रिगार्ड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ partner. So there is one point which is missing here, as I can see, adjustments with regard to share of profits of the retiring or deceased partner from the date of the last balance sheet. ये चीज़ को हटा दिया गया है थ्रू, मतलब वो जो पीएल सस्पेंस अकाउंट वगैरह जो बनता है, जो आप लोगों ने अगर किया है तो आपको पता होगा कि पीएल सस्पेंस अकाउंट वाला भी एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोग के था पहले, बट अब नहीं है, अब नहीं है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल पहले भी था, अभी भी है। उसके बीच वाला एक पॉइंट है जिसको इन्होंने हटा दिया है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल सेम टू सेम है। रीएडजस्टिंग द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टिंग द कैपिटल्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द firm. Next is when the continuing partners bring in cash. When the continuing partners bring in cash to pay off the retiring partners, and last is calculation and payment of amount due to retiring partner. Right? ठीक है, तो ये यहाँ तक है आपके, ये पहले भी था और ये अभी भी है। फिर एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि पूरा आपके लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन्स अकाउंट एंड डिसीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये जो लोन अकाउंट वाला चीज़ था जो आप लोग पहले या तो कर चुके होंगे या करे होंगे, तो लोन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट जो है रिटायरिंग पार्टनर के लिए वो चीज़ हट चुका है, आपके सिलेबस से नहीं है। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन जो आपके एडमिशन में भी नहीं था और वो अब आपके रिटायरमेंट वाला भी नहीं है। नोट देख लीजिए, नोट में दिया है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑल्सो टू बी डन इन द हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट, जो कि पहले भी था। एडमिशन के टाइम पे भी मैंने आपको बोला कि ये आपका हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट में होना चाहिए, रिटायरमेंट वगैरह वाले में भी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ईयर for the examination year 2022. तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अगर वो बीच में रिटायर कर गया, मतलब अकाउंटिंग ईयर के बीच में अगर ये रिटायर कर गया, तो ये चीज़ पहले आपके सिलेबस में था, अभी वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो क्या क्या हटा दिया गया रिटायरमेंट से? वो जो लोन अकाउंट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हटा दिया गया है। साथ में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ वगैरह जो भी आपको कैलकुलेट करने रहते थे वो हटा दिया है, और उसके साथ में एक चीज़ और हटा दिया है कि अगर रिटायरमेंट बीच में हो जाए, साल ख़त्म होने के बीच में ही, अगर अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के पहले ही अगर पार्टनर निकल जाता है, रिटायर हो जाता है, तो क्या कैसे आप सब कुछ मैनेज करोगे, या कैसे आप एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स करोगे, वो सारी चीज़ें आपके पहले थी, अब नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस ईयर्स सिलेबस।
मूविंग ऑन टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें से आ रहा है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले भी था, अभी भी है। प्रिपरेशन ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट, राइट। तो ये पहले भी था और अभी भी है। मूविंग ऑन टू नोट्स, नोट्स में चेक करते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ईयर 2022। तो आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हटा दिया गया है इस साल के लिए। पहले थी, अब नहीं है, हटा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पहले भी था, उसमें से हम लोग चेक कर लेते क्या क्या था और क्या क्या हट गया है। When an asset or liability is taken to the realization account, any corresponding or related fund or reserve is also transferred to realization account and not the partner's capital accounts. When the accounts are prepared on a fixed basis, partners' current account balances are to be transferred to capital account. No adjustments are required to be passed through current account. Bank overdraft is to be taken to the bank or cash account and not to be transferred to realization account, but bank loan must be transferred to realization account. If question is silent about the payment of liability, then it has to be paid out in full. If the question is silent about the realization of an asset, its value is assumed to be nil. Loan taken from a partner will be passed through cash or bank account even if the partner's capital account has debit balance. Loan given to a partner will be transferred to his capital account, and admission cum retirement, amalgamation of firms and conversion or sale to a company together with piecemeal distribution and insolvency of a partner or partners is not required. तो piecemeal वाला कॉन्सेप्ट आपके नहीं है। अगर आपके टीचर्स करा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनको बोल दें कि आपके सिलेबस में वो नहीं है, अभी नहीं होगा, ग्रेजुएशन में होगा पीस मिल वाला कॉन्सेप्ट आपके। ओके, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द अकाउंट्स सिलेबस डिस्कशन, क्योंकि आई एम डूइंग अ डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन जहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ था और अब नहीं है, ऑल द रिडक्शंस दैट इज एक्चुअली हैपन, सो दैट आप कंपेयर करके अच्छे से समझ कर मार्क कर पाओ। जो चीज़ आपको लिखना है वो चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर सको। इसके लिए ये वाला जो अकाउंट्स का सिलेबस है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है आपके लिए, और मैं उतने ही डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ, इसीलिए आई विल ब्रिंग 2 पार्ट्स ऑफ इट। आज वाले पार्ट में दिस वाज द पार्ट 1 जहाँ पे हमने पूरा पार्टनरशिप वाला जो पार्ट है, जो आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप है, आपका रिटायरमेंट है एंड एडमिशन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑल दीज थिंग्स, जो गुडविल वाला पोर्शन है उसको हमने एकदम अच्छे से समझ लिया, कर लिया डिस्कस। अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट से करेंगे, जहाँ पे शेयर्स इशू होते हैं, वहाँ से लास्ट तक वो पार्ट 2 में आएगा, लास्ट तक डिस्कशन दैट विल कम इन पार्ट 2 ऑफ अकाउंट सिलेबस डिस्कशन। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही सिलेबस डिस्कशन करते रहेंगे, और भी बहुत सारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस अब आपके साथ में आने वाले हैं। सो बने रहिएगा मेरे साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।